सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया तो नेपाल का पूरा यूथ, जिसे जेनजी यूथ कह रहे हैं, जो 28 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो सभी सड़कों पर उतर आए। और पहली बार नेपाल के इतिहास में ऐसा हुआ कि नेपाल का जो संसद भवन है, वहाँ 12,000 बच्चे उसके अंदर प्रदर्शनकारी घुसे और वहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की। यानी प्रधानमंत्री आवास जो नेपाल का है, राष्ट्रपति भवन जो है, सब जगह पर अब कर्फ्यू लगाया गया है क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शनकारी घुस गए थे। आपको बता दें कि पिछले 3 सितंबर को नेपाल में प्रतिबंध लगाया गया है 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो ऐप हैं, तो उसमें फेसबुक है, यूट्यूब है उसमें एक्स है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है और तमाम प्रकार के कुल मिलाकर 26 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर बैन लगाया गया था नेपाल सरकार की ओर से, जिसके बाद अब वहाँ का जो यूथ है वो भड़का हुआ है। 28 साल से जो कम के बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे उसमें शामिल हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे शामिल हैं और तमाम वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो नेपाल के लोग जो हैं कंटेंट बनाकर जो इन प्लेटफॉर्म्स पे डालते थे और इसके ज़रिए वो अपनी आमदनी भी कमाते थे, तो वो लोग सब शामिल हैं इस प्रदर्शन में। और इतना भयंकर प्रदर्शन नेपाल में हो रहा है, काठमांडू समेत अलग अलग हिस्सों में, कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है सुबह से ही, आज सुबह से जो प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा अब वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है कि अब जो उपद्रवी हैं उन्हें देखकर ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं नेपाल की सरकार के द्वारा। वहाँ पर प्रशासन उतर चुकी है, नेपाल की सेना इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मैदान पर उतर चुकी है। तो पहली बार नेपाल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि वहाँ की संसद के अंदर प्रदर्शनकारी घुसे और उन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ की। अब ये पूरा मामला क्या है, ये अब मैं आपको समझा रहा हूँ। दरअसल नेपाल सरकार ने जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, जो संचार मंत्रालय है, उसने कई चीज़ें और कई वहाँ पर नियम उसने इन ऐप्स को लिए जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि आपको एक निश्चित समय सीमा दी गई थी और उन्होंने कहा था कि इस समय सीमा के भीतर सभी को सरकार में रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो बाहर की कंपनियां हैं, जो सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं, ये कंपनियों को बोला था कि आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। 7 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उस जो समय सीमा थी उसके भीतर ही इन कंपनियों ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिसके बाद से ही उन पर बैन लगा दिया गया। बैन लगाने के बाद जैसे ही बैन लगा तो उसके बाद सोशल मीडिया पर इसका विरोध धीरे धीरे शुरू हुआ और ये विरोध आज नेपाल की सड़कों पर नजर आ रहा है। वहीं पर दूसरी ओर जो चीन की कंपनी है टिकटॉक, वो नेपाल में बहुत प्रचलित है और टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया। अब सरकार का ये कहना है कि टिकटॉक की जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसने सभी नियमों का पालन किया है और उसने सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन वहां पर करवा लिया है, इसलिए हमने उस पर बैन नहीं लगाया। ये वहां की सरकार का कहना है, वो वहां की मिनिस्ट्री का कहना है जो ये तमाम चीज़ें देख रही है। अब इसमें आप ये समझिए कि वो युवा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आमदनी करते थे, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लोग लगातार वहाँ पर फेसबुक या यूट्यूब या फिर एक्स के ज़रिए अपनी बातों को रखते थे, अब वो लोग वो स्टूडेंट हैं या उसके ज़रिए यूट्यूब के ज़रिए जो पढ़ाई करते थे, तमाम चीज़ें हैं, तो वो सारे लोग अब सड़कों पर हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें एक सामान्य सी, अब देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत प्रकार की खबरें सामने आती है। हम देखते हैं कि कई बच्चे अपने माँ बाप से इस वजह से रूठ जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें सोशल मीडिया पर कम एक्टिव होने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि फेसबुक पे कम ध्यान लगाइए, यूट्यूब पे कम ध्यान लगाइए, वो कहते हैं कि इंस्टाग्राम कम चलाइए, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ऐसा कहने पर ही हम देखते हैं कि कई बार उनके बच्चे उनसे रूठ जाते हैं, कई बार वो कई गलत कदम भी उठा लेते हैं। जब एक परिवार में एक सामान्य से बच्चे अपने माँ बाप से ही रूठ जाते हैं, तो इतना बड़ा देश नेपाल, जहाँ पर ही बैन लगा दिया गया, तो कितने बच्चे और कितने वहाँ का यूथ जो है वो आया होगा। और उन्होंने, जब प्रदर्शनकारियों ने एक बात इसमें बहुत कॉमन रखी थी, उन्होंने ये कहा था कि 28 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस प्रदर्शन में शामिल ना हो, ये भी गाइडलाइन रखी गई थी उन लोगों के द्वारा। अब इसमें सुबह से जो तस्वीरें सामने आई है, स्कूली बच्चे हैं वो शामिल हुए हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो भी प्रदर्शन में शामिल है उसमें ये दिखाया गया है, ये दिख रहा है वीडियोस में, तमाम फोटो सामने आ रही हैं कि वो 28 साल से कम नज़र आ रहे हैं। उन्होंने लिखा भी है कि 28 साल से कम की उम्र के लोग ही इस प्रदर्शन में शामिल हो, उससे ऊपर के लोग प्रदर्शन में शामिल ना हो। तो कुल मिलाकर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए गए थे, जो ऐप्स है, कंपनियां हैं, 26 ऐप्स बैन किए गए थे नेपाल सरकार के द्वारा। 3 सितंबर को ये आदेश जारी हुआ था। उसके बाद अब वहाँ पर सारे लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं।
अभी तक 18 लोगों की जान प्रदर्शनकारियों की जा चुकी है। वहाँ पर शुरुआत में जब प्रदर्शन हुआ, काठमांडू में प्रदर्शन दिखा गया, उसके अलावा अन्य जगहों पर भी, पोखरा में दिखा गया और अन्य जो नेपाल के शहर हैं वहाँ पर प्रदर्शन दिखा गया, और अब मिलाकर 18 लोगों की जान गई है और कर्फ्यू लगा दिया गया है रात 10 बजे तक नेपाल में। अब उसके बाद जो कई इलाकों में जो बाकी इंटरनेट की सेवाएं थी वो भी बंद कर दी गई हैं। अब ऐसे में अब ये प्रदर्शन कहाँ जाएगा, क्या इसका नतीजा होगा, क्या होगा, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना होगा। तमाम इस प्रदर्शन की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए India.com।